और छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत। राजस्थान में 3 बच्चों ने तोड़ा दम। मौत की वजह क्या है? किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन दावा है कि कफ सिरप से बच्चों की किडनी खराब हुई है और उनकी मौत हो गई। लेकिन सरकार के मुताबिक अब तक की जांच में दवा में कुछ भी गड़बड़ी नहीं मिली है। तो फिर मासूम किस बीमारी का शिकार हो रहे हैं? कैसे सर्दी, जुकाम और बुखार से उनकी किडनी खराब हो रही है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 साल से कम बच्चों को कफ सिरप नहीं देने और 5 साल से ज्यादा बच्चों को डॉक्टरों की सलाह पर ही कफ सिरप देने की एडवाइजरी जारी की है। कौन दोषी है, कौन कसूरवार है, किसकी गलती है, किसकी लापरवाही है, कहां चूक हुई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम, इतनी सारी जांच एजेंसी, इतने सारे अधिकारी और इतने सारे डॉक्टर, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं कि आखिर एमपी से लेकर राजस्थान तक बच्चों की मौत कैसे हो रही है। या मासूमों की मौत के पीछे का कारण कोई बता नहीं पा रहा। बच्चों को खोने वाले परिजनों की चीखों के बीच सब मौन है। बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। पहले 1, फिर 2, फिर 3, अब 2 बच्चे और। अब तक 9 बच्चे छिंदवाड़ा में रहस्यमयी बीमारी का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चों की मौत नागपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। आरोप है कि कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत हुई, लेकिन कोई पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिला। लेकिन एनसीडीसी, एनआईवी, सीडीएससीओ की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि खांसी की दवाओं में कोई जहरीला रसायन नहीं मिला। सैंपल में डाई एथिलीन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल जैसे हानिकारक रसायन मौजूद ही नहीं थे। लगभग 12 प्रकार की ऐसी दवाइयां जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। जांच, जांच और सिर्फ जांच ही चल रही है। इतनी ढेर सारी जांच में ये तो सामने आ गया कि मौत का कारण किडनी में इन्फेक्शन है, लेकिन ये इन्फेक्शन हुआ कैसे, ये अब तक जांच में ही अटका हुआ है। बायोप्सी रिपोर्ट से बस इस बात की पुष्टि हुई है, जो भोपाल की और दिल्ली की टीम आई थी उनसे भी हुई थी, कि जो पहले कंफ्यूजन चल रहा था कि एक एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES और किडनी इन्फेक्शन AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, इन दोनों में कंफ्यूजन चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो उस बायोप्सी रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि किडनी से संबंधित बीमारी ही है। जिन 2 कफ सिरप से बच्चों की मौत का संदेह है, उनकी बिक्री पर फिलहाल छिंदवाड़ा में रोक लगा दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ भी यही खड़ा हो रहा है कि क्यों सिर्फ छिंदवाड़ा में ही इन कफ सिरप को बैन किया गया? क्यों एहतियात के तौर पर हर जगह इन कफ सिरप पर पाबंदी नहीं लगाई गई? रहस्यमयी बीमारी से हुई बच्चों की मौत सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये सभी मौतें लगातार 15 से 20 दिन के अंतराल में हुई हैं। सैंपल्स का टेस्टिंग चल रही है यहाँ पर। टेस्टिंग के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो जब भी टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो वो शेयर की जाएगी। इसी बीच जबलपुर में ड्रग कंट्रोल विभाग ने कटारिया फार्मास्यूटिकल पर छापे की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि कटारिया फार्मा से ही संदिग्ध कफ सिरप की सप्लाई की गई थी। फिलहाल ड्रग कंट्रोलर विभाग ने दवाइयों के सैंपल ले लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजा गया, जहां से 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट आने की संभावना है। छिंदवाड़ा की न्यू अपना एजेंसी जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर आयुष फार्मा है, तो यहाँ पर उपस्थित हुए थे। 660 बोतल इनके द्वारा क्रय की गई थी, जिसमें से 554। मुंबई से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। फिल्म एक्टर अक्षय कुमार ने साइबर क्राइम से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अक्षय ने अपनी बेटी के साथ हुए एक साइबर क्राइम का जिक्र करते हुए बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर